और दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एसे न्यूज में। दर्शकों, आज हमारी एसे न्यूज की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। यहाँ जो बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बौद्ध दिवस के अवसर पर जो समागम चल रहा है उसमें जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाया गया है। दर्शकों, आपने जो है बहुत सारी प्रदर्शनी देखी होंगी, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी प्रदर्शनी और झांकी आपने देखी होंगी। इसी तरह जो वैज्ञानिकों के आविष्कार रहते हैं उससे रिलेटेड जो प्रदर्शनी लगाई जाती है उससे को भी आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी की पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे और यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि इस प्रदर्शनी का यहाँ पर लगाने का उद्देश्य क्या है। आप देख सकते हैं, अभी हम जो है प्रदर्शनी जो लगाया गया है उसके हम मुख्य द्वार पर हैं। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फ्लेक्स लगाया गया है जिसमें कि जो है संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप यहाँ पर दर्शाया गया है और कुछ इसमें वाणियां भी लिखी हुई है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट जैसे और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी अलग अलग तरह के जो फ्लैग्स लगाए गए हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ प्रदर्शनी में एक सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है प्रदर्शनी के माध्यम से, उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत दास है। सर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ कटआउट्स के माध्यम से यहाँ कुछ प्रदर्शित किया गया है, इसके बारे में हम हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जो होने वाला एक समागम है, कार्यक्रम बोल सकते हो आप, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो है बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। अब बौद्ध दिवस किसे कहते हैं? बौद्ध दिवस उसे कहते हैं जिस टाइम जो है हमें वास्तविक ज्ञान का जो है हमें पता चलता है किसी भी माध्यम के बारे में, किसी भी माध्यम से। तो वैसे ही हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आप देख पा रहे हैं अभी कटआउट में, यहाँ पर जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामदेवानंद जी जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो संत रामपाल जी महाराज जी को जो है नाम दीक्षा दे रहे हैं। एक प्रकार से असली वास्तविक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं जो किसी ने नहीं बताया। तो 17 फरवरी 1988 को जो है स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा दी है, सारा ज्ञान सब कुछ समझाकर। ठीक है जी, ये उसके बारे में ये दर्शाया गया है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी भी बैठे हुए हैं, उनको ये बताया जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आप एक कटआउट देख रहे हो, यहाँ पर हमारे जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी को जो है नाम दीक्षा देने की आज्ञा दे रहे हैं। और वहाँ पर जितने भी पहले शिष्य थे जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के थे, स्वामी रामदेव ने बाकी शिष्य को भी कहा कि आज से जो है आपका जो गुरु है संत रामपाल जी महाराज जी होगा। जिन्होंने मेरे से पहले नाम दीक्षा ले रखी है वो जो है अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले, तभी जो है आपको अब आगे जो इसका लाभ मिलेगा। ऐसे तो ये जो है हमारे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी को आज्ञा दे रही है, उसका कटआउट लगाया गया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी कि आप आगे जो है इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ, तो गुरुजी जो स्वयं जो है घर घर जाकर जो है पाठ और सत्संग करने लगे। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, गुरुजी जो किताब पढ़ रहे हैं, इसे जो कह सकते हो आप, इसे सूक्ष्म वेद कहते हैं या इसे 5वां वेद कहा जाता है। इसी का जो है यहाँ पर आज पाठ चल रहा है। यहाँ पर जो 3 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें अखंड पाठ पढ़ा जा रहा है। तो इसी चीज को पढ़ते हैं। ये संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित एक किताब है, इसको अमर ग्रंथ साहिब कहते हैं। अब ये जो आप देख पा रहे हो, ये वाला जो फ्लैक्स यहाँ पर जो एक प्रकार से कटआउट जो लगा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी जो है जैसे स्वामी रामदेव जी महाराज को घर घर जाकर जो है पाठ करने की जो आज्ञा दी, तो ये उसी का एक यहाँ पर लगाया गया कि गुरुजी उस टाइम ऐसे वहाँ पर पाठ किया करते थे। वहाँ पर जितनी भी हमारी किताबें हैं, जितने भी धर्म है हमारे चारों धर्म की, वहाँ पर पवित्र पुस्तकें रखी गई है। जैसे मुस्लिम समाज के जो है कुरान शरीफ हो गई, ये जो अपना ईसाई धर्म है उसके पवित्र बाइबल हो गया है, और हिंदू धर्म की जितनी किताबें हैं, और अपने जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं उनकी जो किताबें हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, भाई वाले जलम सखी, ये सारी किताब रखी गई है। तो हमारे जो गुरु जी हैं इन्हीं के आधार पे जो है हमको मतलब ज्ञान बताते हैं, जो वास्तविक जो ज्ञान इनमें लिखा हुआ है, जो विश्व में कोई भी दूसरा धर्म गुरु नहीं बताता है। अब ये जो आप एक कटआउट देख रहे हो, ये
गुरु जी का वो वाला दृश्य है। गुरु जी जो है अपने शिष्य के घर में सत्संग करने जा रहे थे, पर किसी कारणवश जो है वहाँ पर सत्संग जो है मतलब नहीं हो पाया, है ना। तो फिर गुरु जी वहाँ से वापस लौट रहे थे अपने गाँव की तरफ। तो ये उसका दृश्य दिखा रहे हैं कि गुरु जी वहाँ से वापस लौट रहे हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे गुरु जी जो है एक प्रकार से इस ज्ञान को जो आगे बढ़ाने से पहले जो है गुरु जी जो है जूनियर इंजीनियर की जॉब करते थे। तो उनके जॉब के दौरान जो है उन्होंने एक गांव में एक नहर बनवाया था जिस रास्ते से वो आ रहे थे, है ना। तो जो आप पीछे देख पा रहे हो वो नहर बनवाए वहाँ पर, और यहाँ पर जो बैठी है भी गुरु जी ने बनवाया था। तो गुरु जी को यहाँ पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए गुरु जी यहाँ पर आके बैठते थे और भगवान को याद करते थे। वो बहुत कसक के साथ याद कर रहे थे परमात्मा को। तो परमात्मा जी जो है स्वयं जो है सशरीर सतलोक से जो है साधारण पुरुष का रूप धारण करके वहाँ पर नीचे आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को दर्शन देने के लिए। कबीर साहब जी आए तब संत रामपाल जी महाराज जी उनको नहीं पहचान पाए कि मतलब ये वास्तविक में पूर्ण भगवान है या मुझे, जिसके बारे में स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने बोली थी कि आपको जो है आगे का ज्ञान जो है भगवान मिलेंगे, आपको पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वही आपको जो है आगे इसके बारे में और बताएंगे। जो गुरु जी को नाम दीक्षा देने के लिए जो आज्ञा दी थी उस टाइम प्रथम नाम की दी गई थी और सतनाम की दी गई थी, है ना। उनको जो है बाकी दूसरा नाम जो है सार नाम और सार शब्द वो देने की आज्ञा नहीं थी। तो जब आपको भगवान मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, तब जो है आपको जो है वो स्वयं ही मतलब आपको आज्ञा देंगे। ये उसका कटआउट लगाया गया है। और उस बीच में जो है कबीर साहब जी की संत रामपाल जी महाराज से और भी दूसरे विषय पे, जैसे आप कह सकते हो कि सृष्टि रचना पर जो है गुरु जी की तरह से चर्चा होती है आपस में। उसके बाद जैसे कबीर साहब जी बता रहे थे कि मैं ही जो है समस्त ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ, यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं वो मेरे से ही चल रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी बोले कि मतलब मैंने आपको बताया कि मेरे जो गुरु है उन्होंने बताया मुझे जो कबीर साहब मिलेंगे वो भगवान मिलेंगे और वही आके ज्ञान बताएंगे। तो आपने अपने आप को ही भगवान मान लिया। तो ऐसे कह के जो है संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब जी को कह रहे थे, ठीक है। तो कबीर साहब जी ने बोला कि मैं जो जिंदा बाबा फेस वाला जो रूप है वो मुसलमान समाज के जो व्यक्ति हैं उनको दिखाता हूँ, उनसे मिलने के लिए जो है मैं उस वाला वेश धारण करता हूँ। फिर कबीर साहब जी ने कहा कि अगर तुझे मेरा वही वाला रूप देखना है तो मैं तुझे दिखाता हूँ वाला रूप। तो फिर कबीर साहब जी ने जो अपना जिंदा बाबा फेस वाला रूप जो है संत रामपाल जी महाराज जी को दिखाया। तो संत रामपाल जी महाराज जो है जिंदा बाबा फेस वाला रूप देखकर जो तुरंत जो है उनके सामने जो दंड प्रणाम करने लगे उनको, और उनसे क्षमा याचना करने लगे कि भगवान मुझे माफ़ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसके बाद जो है कबीर साहब जी और संत रामपाल जी महाराज के बीच में और भी दूसरी जो है संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जो है वहाँ पर चर्चा हुई आपस में। यहाँ पर जो है जिंदा बाबा के रूप में जो कबीर परमात्मा जी है वो संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेज देते हैं, जहाँ से हम सभी लोग आए हैं और जिसके लिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं। जो कबीर परमात्मा है वो स्वयं ही संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। ये उसका यहाँ पर दिखाया गया है कि संत राम जो जिंदा बाबा के जो रूप में कबीर परमात्मा है वो रूप धारण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। और उसके बाद से जो है कहना चाहिए कि संत रामपाल जी के रूप में ही जो है पूर्ण परमात्मा हमारे जो कबीर साहब जी हैं वो इस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं और जन जन तक पहुँचा रहे हैं आज के टाइम में। जो आपने अभी तक जो देखा ये थी संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। ये आप इसको जो संयोग जो है संक्षिप्त में कह सकते हो कि कैसे जो है संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मिले, उसके बारे में सारा कुछ बताया गया। और जो भी कबीर परमात्मा ने जो भी संत रामपाल जी महाराज जी को सर्व सृष्टि का जो ज्ञान बताया, है ना, जो मतलब शुरू से लेकर जो अंत तक क्या आप कह सकते हो, तो उसके बारे में बताया। उसको यहाँ पर चित्रण करा गया था कि कैसे कैसे जो है इस संत रामपाल जी महाराज तक ज्ञान पहुँचा, और वो अब जो संत रामपाल जी महाराज जी उस ज्ञान को हमारे तक पहुँचा रहे हैं। ये उसके बारे में ये पूरा एक टॉपिक था। जो आप ये दृश्य देख रहे हो यहाँ पर, ये दृश्य है जेल धाम की है यहाँ पे।
जब हमारे गुरुजी जो है जेल में गए थे, जेलधाम में गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी जो है ऐसे एक दिन अखबार पढ़ रहे थे, तो अखबार में उन्होंने एक खबर पढ़ी कि जो है गरीबी या भूख के कारण जो है एक परिवार ने जो है आत्महत्या कर ली। उस परिवार में 3 बच्चे थे और उनके एक पिताजी थे। तो उसके बारे में जो है संत रामपाल जी महाराज जी खबर पढ़ रहे थे। तो यह तो खबर पढ़ के जो है संत रामपाल जी महाराज जी बहुत दुखी हुए, है ना, बहुत दुखी हुए। और फिर उन्होंने जो है जेल में जो है बैठे बैठे जो है वहाँ पर ही गुरु जी ने मतलब एक अन्नपूर्णा मुहिम नाम से जो है एक कह सकते हो कि योजना चालू करी, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह लिखा कि इसमें जो भी जरूरतमंद परिवार है, कोई जो भूखा है, जिसे घर में जिसके लिए घर नहीं है, जिसकी खाने की व्यवस्था नहीं है ना, और जो उस खबर को पढ़कर जो गुरुजी ने मतलब जो दुखी हुए थे, वो इसलिए मतलब कि वो खबर पढ़ के तो गुरुजी दुखी हुए, जैसे कि गरीबी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उस चीज़ को चलते कि ये आगे से ऐसी कोई भी चीज़ें ना हो, उस चीज़ को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा नाम से एक पत्र लिखा, जिसके अंतर्गत है जो जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जो है संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। तो उसके बारे में ये पत्र लिख रहे हैं, वो चीज़ दर्शाया जा रहा है। जैसे गुरु जी के जो नारा था उनमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसी के अंतर्गत जो है ये जो रोटी कह सकते हो आप, जो सामग्री है जो जिनके घर में मतलब घरेलू सामग्री नहीं है, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सूखा चीज, दाल, चावल, मिर्ची, वो सारी चीज़ जो है उस गरीब परिवार को दिया जा रहा है। कि जिसके पास कपड़े नहीं है तो उनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी कपड़े दे रहे हैं, जो उसका कटआउट दिखाया गया है। उसके बाद जैसे उसमें तीसरी बात आती है शिक्षा की, तो जैसे जिनके बच्चे आर्थिक जो स्थिति के कारण पढ़ नहीं पा रहे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा पाए, तो वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी वो बच्चों को दे रहे हैं उनकी शिक्षा के लिए, उन्हें बैग, कॉपी, किताब, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जैसे जो कोई बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो फीस भी नहीं भर पा रहा है, तो उसकी फीस भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। कोई जो है आज के टाइम में दवाएं इतनी महंगी हो गई कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसके लिए भी जो संत रामपाल जी महाराज जो गरीबों को निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं अपनी तरफ से। ये जो आप देख पा रहे हो मकान, यहाँ पर जो है जैसे जिनका मकान नहीं है, जो मकान है भी तो टूटा फूटा हुआ है, बरसात जो बारिश के दिनों में पानी टपकता है, जो भी बहुत जर्जर स्थिति में ऐसे जो मकान है, या फिर किसी के पास मतलब रहने को भी जगह नहीं है, तो उसके लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी इनको जो है अपनी तरफ से जमीन खरीद के उनके लिए मकान बनवा कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब जैसे जो आपने देखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो है संत रामपाल जी महाराज जी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान और चिकित्सा जो दे रहे हैं, ये उसका यहाँ पर पूरा बताया गया है। क्योंकि जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जैसे ये स्कूल वगैरह हैं, ये जल घर है, ये गाड़ियाँ चल रही है ना। ये जो आप दृश्य देख रहे हो, ये दृश्य है हरियाणा में जब बाढ़ आई थी। हरियाणा में बाढ़ आने के कारण जो वहाँ पर काफ़ी जनजीवन प्रभावित हुआ था, बहुत सारे गांव डूब गए थे, या कह सकते घरों में पानी चला गया था, जानवर ही बहुत सारे मर गए थे बाढ़ की वजह से। तो जब वहाँ पर बाढ़ आई तो वहाँ के लोगों ने जो है बाढ़ से निपटने के लिए सरकार के पास भी गए वो लोग कि हमारी कुछ मदद कर दे सरकार, जो यहाँ का हमारा गांव से पानी निकाल दे। तो इस चीज़ को लेकर जो उन्होंने सरकार के पास भी गए, पर उनके पास जो सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली। फिर तब जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है वहाँ के एक गांव में जहाँ बाढ़ आया था, वहाँ के सरपंच ने मतलब प्रार्थना करी कि अगर जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी मकान तो बनवा ही रहे थे, है ना। तो वहाँ के सरपंच ने कहा कि आप किसी का मकान बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर अभी हमारी वर्तमान में जो यहाँ की जो कहना चाहिए कि स्थिति है वो बाढ़ है, मतलब वहाँ पर हमारे आजू बाजू बहुत सारा पानी भर चुका है। तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी जो है हमें कुछ मोटर और कुछ पाइप दे दे जिसकी वजह से हमारे गांव का पानी निकल जाए तो बहुत दया होगी। इस प्रकार से उन्होंने जो प्रार्थना करी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर उन्होंने कहा, संत रामपाल जी ने आदेश दिया कि इस गांव की जो भी मदद है वो की जाए। फिर उस आदेश के जो है स्वरूप चलते जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने उस गांव से पानी निकलवाने के लिए जो है हजारों फीट पाइपें
बहुत सारी मोटरें जो है उस गांव को मुहैया कराई ताकि वहां से पानी निकल पाए। और उसके बाद जो है जो जैसा वो जो देख रहे हो वहाँ पर स्थिति, वो जो पहले का दर्शाया गया है कि जब गांव में पानी आया था तब वहाँ की स्थिति क्या थी, और जब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है मदद करी उनको मोटर और पाइप पहुंचा के, तो उसके बाद वहाँ पर स्थिति क्या है वो चीज़ वहाँ पर दर्शाया गया है जी। तो जैसे वहाँ पर खेत लहराने लगे हैं, वहाँ पर पूरा मतलब पानी पूरा निकल चुका है, ठीक है, और वापस से जो है खेती होने लगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत को सोने की चिड़िया एक प्रकार से, तो वो चीज़ गुरुजी इस चीज़ को वापस से ला रहे हैं। तो अब तो जैसे यहाँ पर पानी भर चुका था, उसके बाद जैसे पानी निकल गया, तो पानी निकलने के बाद जो वहाँ का जो दृश्य था वो चीज़ यहाँ पर अब दर्शाया जा रहा है कि जो स्कूल डूब गए थे वहाँ से पानी निकल चुका है, जो पंचायत भवन डूब गई थी वहाँ से पानी निकल चुका है, जो लोगों के मकान में पानी डूब गए थे वहाँ से पानी निकल चुका है, ये उसका दृश्य दिखाया गया है। और ये जो आप चीज़ देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के जो ऐसे ऐतिहासिक जो कार्य थे, जैसे अन्नपूर्णा में और बाढ़ प्रभावित जो गांव थे वहाँ से लोगों को मतलब बचाना, जहाँ पर उनके गांव में पानी आ गया था, तो उसके चलते जो है बहुत सारी वहाँ की जो आप कह सकते हो सरपंच प्रधान था, बहुत सारी संगठन यूनियन जो है उन्होंने सोचा कि जो ऐसे मतलब अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जो है सम्मान तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो सरकार से भी इस चीज़ के लिए गुहार लगाए थे, पर वहाँ पर जो है सरकार ने उनकी एक नहीं सुने। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सामने संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो है एक प्रार्थना पत्र भेजने से ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके सारी जो समस्याओं का उनका समाधान किया। तो उसी को देख चलते हुए जो है जो यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे संगठन यूनियन जो है उन्होंने सम्मान किया। तो उसी का जो यहाँ पर दिया है, ये बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो है बहुत सारे सम्मान मिले। इधर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ फ्लैक्स लगाया गया है जिसमें लिखा गया है, यह संसार समझता नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास यह वक्त जात है, रोओगे इस पहरे नू। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फ्लैक्स के माध्यम से इस प्रकार से यहाँ पर वाणी लिखी हुई है। उसके बाद जस्ट आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे कुरान शरीफ से प्रमाण, सूरज फुरकान 25 आयात नंबर 52, मतलब यहाँ पर जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं कुरान शरीफ, उनसे भी यहाँ पर प्रमाण लिया गया है, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसका कटआउट यहाँ पर लगाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पर आगे और जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, अवश्य जानिए हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ लिखा हुआ है, आपके दिए अनमोल 10 मिनट आपका जीवन बदल सकता है। मतलब यहाँ जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ज्ञान चर्चा का भी यहाँ पर रखा गया है, मतलब जो लोग आ रहे हैं उनको भी ज्ञान चर्चा, जो ज्ञान है उसको समझा रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है, जिसको आप सामने जैसे देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर सामने में नजर आ रहे हैं लोग जो बैठे हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो सदग्रंथ है, जो धर्म ग्रंथ है, उनको यहाँ पर जो है सजा कर रखा गया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तक है और हमारे जो महापुराण है, जैसे कि आप देख सकते हैं श्री भविष्य पुराण, और यहाँ पर जो है संक्षिप्त स्कंद महापुराण, अग्नि महापुराण, मतलब यहाँ पर पुराणों को भी यहाँ पर रखा गया है। सर, यहाँ पर इतने सारे धर्म ग्रंथ को यहाँ क्यों रखा गया है, इसके बारे में बताइए। इसमें जो आता है ना अपने भगत भाई, जगत भाई है जो भी है, उसको सारा ग्रंथ, इसका अध्याय, श्लोक प्रमाण सहित दिखाता है। सर, हमने यहाँ पर हिंदू धर्म के अलावा और भी धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और क्रिश्चियन धर्म, इससे रिलेटेड भी यहाँ पर सदग्रंथ देखे, तो इसके बारे में बताइए। जी, इसमें बाइबल भी है, इसमें कुरान शरीफ भी है, और इसमें और अनेक सारा जो बहुत सारा इसमें है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, सभी में ग्रंथ में है। सर, तो इन बाकी जो और अन्य धर्म ग्रंथ है उनको यहाँ पर क्यों रखा गया? इनको सबको अध्याय, श्लोक सभी को प्रमाणित दिखाने के लिए रखा।
तो दर्शकों, यहाँ पर हमने जो सेवादार है उनसे जुड़े, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि और भी जो धर्म ग्रंथ है हिंदू धर्म के अलावा, जैसे मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म का सदग्रंथ भी रखा गया है और वहाँ से भी प्रमाणित करके ज्ञान यहाँ बताते हैं उसके बारे में बताया है। तो दर्शकों, ये रहा प्रदर्शनी की एक झलक, जिसमें जो है कटआउट्स के माध्यम से दर्शाया गया है। हमने यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे जुड़े, उन्होंने जो है विस्तार से जो भी प्रदर्शनी में दर्शाया गया है उसके बारे में विस्तार से बताया। तो यह प्रदर्शनी आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए।